इसीलिए थोड़ा शांति बनाए रखो, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तुम लोग को तो पता ही है कि हम लोग आज किस क्लास के लिए आए हैं। त्रिकोणमिति का जो और हाइट एंड डिस्टेंस का जो आप लोगों को टेस्ट हुआ था, उसी पेपर का आज डिस्कशन है, टेस्ट पेपर का। ये सिर्फ टेस्ट पेपर नहीं है, आने वाले 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में इस टेस्ट पेपर से, केवल एक इस टेस्ट पेपर से आप लोगों को कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको पता है ना, मैथ अगर 100 गो बच्चा टेस्ट में देता है तो उसमें से 90 बच्चा को मैथ में प्रॉब्लम रहता है, पता है ना। लेकिन दूसरे कोचिंग में, अपने कोचिंग में नहीं, समझ गए ना। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के टेस्ट पेपर का डिस्कशन के लिए आए हैं। तुम लोगों के सभी के पास टेस्ट पेपर तो है ही, है ना। लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है या जो बच्चा वीडियो देखेगा लास्ट में, कोई बच्चा अभी सोया ही होगा, अभी उसको वीडियो मिलेगा ही नहीं, वो उठेगा तभी ना वीडियो मिलेगा। तो उस सब के लिए हमने पूरे जो है कि फ्लैप निकलवा दिए हैं और सारा फ्लैप का PDF आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। आज हम लोग त्रिकोणमिति के टेस्ट के लिए आए हैं। आपको बता दें, मेरा नाम रंजीत रंजन है, मैं शिक्षा वाला एकेडमी चैनल से अभी आप लोगों के माध्यम से आ रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला जो मैट्रिक का 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, 10th का बिहार बोर्ड का, उसमें हर एक मंगलवार को अब आप लोगों के लिए रात के 8 बजे एक टेस्ट पेपर का डिस्कशन आएगा। वो केवल टेस्ट पेपर का डिस्कशन नहीं है, उसमें आपको एकदम सिक्योर नंबर का होगा। लोग बच्चा डरता है ना मैथ से, अब कोई बच्चा को मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम किसका डिस्कशन करेंगे? त्रिकोणमिति का। ये हम अपने बच्चों को टेस्ट ले चुके हैं, है ना। जो हम अपने कोचिंग में टेस्ट लेते हैं वही पेपर है। ये नहीं कि बना बनाया पेपर है सर, खाली आसान क्वेश्चन है या खाली टफ क्वेश्चन है कि हमारे कोचिंग में बच्चा ज्वाइन करे, ये सब ऐसा कोई ध्येय नहीं है। आप लोग फ्री में पढ़ें, खाली आराम से। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा, हो सकता है त्रिकोणमिति थोड़ा सा होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब होता है, उसमें बार बार फॉर्मूला देखना पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को बार बार घुमा के देखेंगे, है ना। तो क्या होगा, उससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऑफलाइन बेस्ड तो है नहीं कि हम आपको जो है कि बार बार जो है कि मतलब कि बताते रहेंगे सर ये हो गया ये हो गया। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर का डिस्कशन। उसमें पहला क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पर आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन होगा जो बोर्ड पर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा जिसका थीटा स्क्वायर ये सब करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दूंगा और आप लोग वहाँ से देख लेंगे। बाकी टेस्ट पेपर पहले ही डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा वीडियो देखने में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहला सबसे आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सब लोग अपना, आप लोग भी टेस्ट पेपर निकाल लो और उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे मैं बोलूँगा भी क्वेश्चन और लिखूँगा भी। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन से आपके पास है ना, बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता है कि हमने अपने बच्चों के लिए आप लोगों को बता दें कि ये मैं दिया हुआ हूँ। आप लोगों को नहीं होगा तो आप लोगों को इसका भी PDF आपको दे देंगे, ठीक है ना। क्या है सर ये PDF? इसमें क्या है, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सारा फॉर्मूला है ना। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कौन सी एग्जाम अभी से 5 साल के अंदर जो भी मतलब आया है प्रीवियस ईयर में, जितने सारे क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस में कौन से फॉर्मूला ज़्यादा लगा है, ये सब इसमें हाईलाइट करके दिया हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं, इसको मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे PDF का, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन 2 फॉर्मूला पर आधारित। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला आना चाहिए। क्या क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, जिस बच्चा को पकड़ में आ गया होगा वो आसानी से बना लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 फॉर्मूला लगेगा, मैं बता देता हूँ, आप लोग को भी बन जाएगा। बहुत बच्चा बनाया था ये क्वेश्चन को। क्या है सर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा सर, आपने बताया हमें एक फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब सर साइन 90 माइनस थीटा जो हमारे पास होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग समझ जाएं।
कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। अब आपकी मर्जी है, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, जिसको मन है उस किसी एक को चेंज कर देंगे ऊपर में, फिर जिसको मन है इसमें नीचे में एक को चेंज कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको नहीं चेंज करते, हम इसको चेंज करते हैं तो कैसा रहेगा, तो आपको रहेगा कि साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब ये आप जान लें कि आपको जो 90 में से माइनस करना है ना, ऐसा नंबर माइनस करना है कि वो चेंज नहीं हो, वो चेंज नहीं हो, ठीक है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसमें से ऐसा नंबर आप माइनस करें ताकि 27 बचा रहे, तो क्या माइनस करेंगे आप, 63। इसी तरीके से नीचे वाले में भी किसी को चेंज कर ले, तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब 17 लाना है तो क्या इसमें से माइनस करिएगा, 73 प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर ये जो आप है ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, क्योंकि इसको तो आपने कुछ किया नहीं, ये चेंज हो जाएगा कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसका हमारा हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पर कितना है, 63, ठीक है। नीचे में सर इसको कॉस 90 माइनस थीटा करिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 73 प्लस ये क्या है, कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। इस तीर का मतलब क्या होता है कि आप इससे ऊपर देखें, ठीक है ना, इससे ऊपर। अब देखिए यहाँ से फिर एक और कौन फॉर्मूला लग गया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये नंबर थीटा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सेम नंबर है तो, है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और नीचे में भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1। जब इसको आप काटिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। आया समझ में आप लोगों को, आ गया समझ में, वेरी गुड। किसी को उतारना है तो उतारिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में दिया हुआ वो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो है ना, इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन तो है लेकिन उसका आंसर और ऑप्शन तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इसको नहीं बनाना आप लोगों को, एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन किसका है, दूसरा क्वेश्चन आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का। क्या कह रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। आप लोगों को पता है ना, हम तो अपने बच्चे बताते हैं, आप लोग भी जान लीजिए। अगर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आया तो समझिए आपके लिए वो बोनस है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आता है ना। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात है आपको पता होना चाहिए, वो क्या है सर, कि आप अगर उसका फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, तो आपका जो है से कि क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाता है, क्योंकि सारा बातें चित्र में ही होता है इसमें, है ना। चलिए चित्र बना कर देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, कैसा इसका जो है से कि चित्र होगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी से टूटा हुआ है, तो पहले पेड़ कुछ होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई है, ड्रॉ कर लेते हैं, देखते रहिएगा। और आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर इसमें पत्ती वत्ती लगाएंगे, हम पत्ती वत्ती इसमें लगाने वाले नहीं। तो हमने मान लिया कि ए बी पेड़ है। हम लोग मैथ के विद्यार्थी को क्या होता है, सिर्फ मान लेता है, ये माना कि ये है ना दिस डेट, तो ये हमारे पास है हुआ पेड़। ए बी हमने क्या मान लिए, पेड़। अब ये इस तरह टूटता है तो मान लेता हूँ कहीं ना कहीं से तो टूटेगा, तो मान लेता हूँ कि यहाँ से ये टूट रहा है। अगर यहाँ से टूट रहा है तो सी बिंदु से, तो जो ये पार्ट है ना, ये वाला, यही पार्ट ज़मीन पर आके लगता है। कहाँ से, ज़मीन के 8 मीटर के दूरी से। कितना मीटर की दूरी से, 8 मीटर की दूरी से। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पार्ट लग रहा है वो ये पार्ट के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वही पार्ट जो टूटा है वो ज़मीन पर आके लग रहा है। और जैसे ज़मीन को छूता है तो ये कितना डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का कोण बना देता है। मुझे पूछा है पेड़ की ऊंचाई क्या है, यानी कि सर आपसे पूछा गया है ए बी क्या है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लोगों को पता है कि सर जब हम लोग ये
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं, त्रिभुज बन जाता है, तो हम लोग को कैसा त्रिभुज आता है? समकोण त्रिभुज। क्योंकि एक सीधा रेखा जब किसी सीधा रेखा पर आकर मिलता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा होगा। अच्छा, जब हम लोग ये देख लिए कि त्रिकोणमिति का जो पार्ट आ गया इसमें, तो अब हम लोग त्रिकोणमिति के हमारे पास जो अनुपात है वो लगेगा। आपको हमने बताया है कि कौन अनुपात इसमें लगेगा, कैसे आप लोग पकड़ेंगे, थीटा के हिसाब से पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास थीटा, और ये होगा थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं आप लोग? लंब, और नीचे वाले भुजा को आधार। कर्ण तो फिक्स रहता है, सबसे लंबा भुजा। सर अभी हमारे पास ये दिया हुआ है और ये निकालना, क्यों? क्योंकि ये निकल जाएगा फिर ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पैर की ऊंचाई आ जाएगा ना। तो अच्छा, अगर सर आपको BC चाहिए और BD दिया है, यानी कि लंब चाहिए, आधार दिया है, तो कौन सा अनुपात लगेगा? tan थीटा। तो लिख लेना है आप लोगों को, चूँकि त्रिभुज CBD में क्या लगा रहे हैं सर आप? tan थीटा लगा रहे हैं, और थीटा के जगह पर अभी कौन सा एंगल हमारे पास है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है इसमें? BC, और आधार क्या है? BD। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और BC हमारे पास कितना दिया हुआ है सर? कुछ नहीं पता है अभी, तो BC ही रखते हैं। और BD हमारे पास दिया हुआ है 8। जब आप इसको तिरछा गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? BC का मान आ जाएगा। BC बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 8/√3। सर BC तो हमारे पास आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि पैर की ऊंचाई तो AB है, यानी मुझे जो चाहिए वो AC भी चाहिए। तो AC निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी AC लेना पड़ता है तो रुपया खर्चा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रुपया खर्चा करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो अभी लेकिन बिना रुपया को हम आप लोगों को AC दिलाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से 2 तरीका है AC निकालने का। कितने तरीके? 2। जैसे सर अगर मान लीजिए ये भी निकालना है, तो ये तो इसके बराबर है ना, तो यानी मुझे बेसिकली निकालना है CD। क्या निकालना है? CD। अगर आप इसमें ये आपको आ गया, ये आ गया और ये नहीं आया, तो आप जानते हैं पाइथागोरस चच्चा, याद करिए, हमने बताया था आप लोगों को, पाइथागोरस चच्चा को मत भूलिएगा। तो सर इसमें लंब है, आधार है, कर्ण निकालना है। तो आप ही लोग के चाचा आए थे और बताए थे, क्या बुआ बता रहे थे कि h² = p² + b², है ना। तो अगर आप p² और b² को जोड़ देंगे तो आपका h² आ जाएगा, और स्क्वायर को रूट से कन्वर्ट करके h का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ये पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात से ही बताइए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको अगर CD निकालना है और थीटा यहाँ है, तो आप देखें ये हमारे पास क्या है बुआ? ये है आधार और ये है कर्ण, ठीक है ना। आधार और कर्ण त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात में आता है? आप बोलेंगे सर आधार बट्टे कर्ण यानी कि cos थीटा में आता है ना। तो आप लगा देंगे फिर से इसी त्रिभुज में। क्या हो रहा है रे? कोई दिक्कत है कि? दिक्कत है तो बोलो, सब मुस्कान निकाल देंगे, है ना। इस बार क्या लगेगा? cos 30 डिग्री बराबर सर B/h, यानी कि BD आपका रहेगा ऊपर और CD रहेगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर सर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और सर BD का मान आपको दिया है क्वेश्चन में, CD का निकालना है। यहाँ से जब आप CD को करोगे तो आपका आ जाएगा CD बराबर 16/√3। अब आप जानते हैं कि पैर का ऊंचाई क्या होता है? AB है हमारे पास दिया हुआ, तो AB बराबर BC + AC, और BC का मान आप पहले निकाल चुके हैं और AC का मान आप अभी निकाले हैं। जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 24/√3। लेकिन ये आपको आंसर नहीं होगा, क्योंकि नीचे अपरमेय संख्या है। आप लोगों को मैं ही तो पढ़ाया हूँ 9th में बुआ। अपरमेय संख्या को जब आप परमेय संख्या में बदलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? परमेयकरण करना पड़ता है, यानी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ऊपर में 24√3 और नीचे में क्या आ जाएगा? 3 से जब इसको काटिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 8√3। और यही आपका पैर की ऊंचाई है। आ गया समझ में सबको? बहुत अच्छा। उतारना है तो उतारिए इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर मैं आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सब लोग उतार लीजिए, नहीं होता तो इतना। इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, है ना।
लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए, हो सकता है वीडियो फास्ट चल रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा आप लोग, है ना। 2-4 बार घुमा घुमा के देखिएगा तो सबको बनने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन, इसके अगला भी जो इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन लगाया गया है वो भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये तो बहुत लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है बुआई, तो 1 मिनट में बनने वाला है। 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा अगर ये पूछता है तो। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग तब तक ट्राई करिए, जो बच्चा एग्ज़ाम में गलती करे होंगे वो सब। बाकी ये क्वेश्चन तो हमें लगता है सारे बच्चों का सही हुआ था। क्या कर रहा है बुआ कि एक जो है से कि आपके पास भूमि से मीनार है, क्या है बुआ? मीनार। तो मीनार आपको बनाना पड़ेगा कोई ना कोई। ये कुतुब मीनार नहीं है, ए है और बी है, ठीक है। ये मीनार है हमारे पास। इस मीनार से पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो आपको पता है ना ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं और नीचे वाले को पाद। यहाँ से 30 मीटर के दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर? 30 मीटर के दूरी पर उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। कितना का? 30 डिग्री का। आपको क्या पूछा गया है? मीनार की ऊंचाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको पता है ना सर, मीनार तो आप ए बी माने थे, है ना। इसका मतलब आपको ए बी निकालना है, क्या होगा, ठीक है ना। क्या लगेगा सर इसमें? सर आपने ही बताया थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो लंब और आधार चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? tan थीटा। तो बोलेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? और ए बी का मान नहीं पता है, बी सी का मान पता है। इसको ऊपर ले जाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा? x = 30/√3। फिर से सर √3 आ गया तो क्या करेंगे? फिर से इसको परमेय संख्या बना लेंगे, है ना। तो 30√3 और √3 को √3 से गुना करिएगा तो 3, इसको काट देंगे, आ जाएगा आपका 10√3। और यही आपका पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको उतारने की भी ज़रूरत नहीं होगा किसी को, क्योंकि सारा बच्चा बनाया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित का मान निकाले, और उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसा कैसा क्वेश्चन है? साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। किस किस को ये पता है कि इसमें क्या? पहला क्वेश्चन जो दिए थे अभी इसमें वो सेम क्वेश्चन हुआ है ना। साइन 72 डिग्री बट्टा कॉस 18 या कॉस 72 बट्टा साइन 18, कुछ दिया रहेगा। आपको एक फॉर्मूला लगाना है, साइन 90 - थीटा। चलिए भाई इसको मिटा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखिए अब जब आप लोगों को ऊपर में दिया हुआ है कि साइन 18 और नीचे कॉस 72, आपके पास ऑप्शन है साइन को चेंज करिए चाहे कॉस को चेंज करिए, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, साइन को ही चेंज कर देते हैं। तो सर साइन जो है से कि अगर मान लीजिए 18 दिया हुआ है तो ऐसा कौन सा वैल्यू 90 में से घटाएं कि 18 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 72 घटाइए, और नीचे तो आपका ये दिया ही हुआ है 72, है ना। तो क्या आ जाएगा? साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, और नीचे है कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या? ये पहला था वो 5 का, दूसरा ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 में से घटाना है साइन 42 को। इसी फॉर्मूला पर दिए थे ये क्वेश्चन भी। तो क्या लिखना है सर? कॉस 48 माइनस का साइन 42, यही है। अगर मान लीजिए इसको आप चेंज कर देंगे तो फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा? कॉस 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, और इधर साइन तो है ही। सर 42 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 90 में से घटा के ये आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब ये बन गया कॉस 90 - थीटा, यानी कि साइन थीटा, और इधर पहले से ही एक है साइन थीटा। अब साइन 42 में से साइन 42 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। यानी कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा तो देखना बैक कर करके, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan
यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है वह बिहार बोर्ड में, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सिद्ध करें 2 लाइन का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए देखिए, tan A बराबर क्या दिया हुआ है आपका cot B, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को पता है ना कि अभी जब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं सर उसी पर काम आएगा। ये क्या कह रहा है, tan A बराबर cot B, और क्या सिद्ध करना है, A प्लस बी बराबर 90। सर कहाँ से इसमें 90 आएगा, इसमें तो 90 कहीं दिख नहीं रहा है ना। कैसे आएगा, फिर से वही काम करेंगे, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, वही वाला फॉर्मूला। आपका इच्छा इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, किसी एक को आप चेंज करेंगे और आपका काम हो जाएगा। मैं इसको चेंज करके देखता हूँ क्या आता है। tan चेंज करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, है ना। यानी कि इतना का वैल्यू हम लिख सकते हैं cot थीटा, है ना। तो हमने इसको लिखा, और tan cot में भी ये फॉर्मूला आता है, तो tan को चेंज करेंगे cot में, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। यहाँ पर एक और फार्मूला नहीं होगा तो आप लिख लेंगे, याद होना चाहिए सब फार्मूला। बराबर क्या होता है tan थीटा। ये वाला फार्मूला अभी हम लगाए हैं कि ये जो थीटा जो रहता है cot के साथ उसको हम tan के साथ लिख सकते हैं, यानी cot 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा तो लिख ही सकते हैं, है ना। अब आप देखेंगे cot और cot दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि 90 माइनस a जो होगा वो भी सेम होगा b के बराबर, और a हमारा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और a प्लस बी क्या आ जाएगा 90। यही बोला था सिद्ध करने के लिए कि अगर tan A बराबर cot B है तो आप हमें सिद्ध करके बताओ कि A प्लस बी बराबर 90 होगा, 90 होगा, ये बताना था। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। 2 फार्मूला देख लिए ना आप लोग, ये फार्मूला कितना यूज हो रहा है, tan 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक 90 माइनस थीटा वाला, ये दोनों जो है कि बहुत आएगा, ठीक है ना। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी जो क्वेश्चन इसके बाद आया है ये क्वेश्चन आपको कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको 5 नंबर में पूछता है। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, एक रास्ता है राजमार्ग जो मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को देख रहा है नीचे कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद उसका अवनमन कोण 30 से 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए बुआ इसको मिटा दे। यस सर। चलिए देखिए, एक मीनार है आपके पास, ठीक है। इस मीनार के जैसे शिखर पर एगो व्यक्ति खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये व्यक्ति हमारा देख रहा है नीचे की तरफ, और जहाँ पर एक कार को देखता है ना उसका जो है कि मान लो यहाँ पर एक कार है, ठीक है, ठीक है, मारुति कार है बुआ, 800 पुराना मॉडल। यहाँ पर एक कार को वो देख रहा है, ठीक है ना। तो वो देखता है कि उसके आँख से जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है बुआ, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, शिखर से आदमी एक कार को देखता है और अवनमन को 30 डिग्री बनता है। आपको हमने बताया था उन्नयन को नीचे और अवनमन कोण ऊपर, यानी कि सर यहाँ पर उसको 30 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा, है ना, ठीक है ना। और जब यहाँ 30 डिग्री बनता है तो ये इसके अल्टरनेट एंगल से जो पढ़ाया हूँ आप लोगों को यहाँ पर 30 डिग्री। 6 मिनट के बाद, कितने देर के बाद, 6 मिनट के बाद बंदा कितना देख लेता है कि 60 डिग्री बन गया। कार जो है से कि मीनार के इधर आ रहा है, सेकंड नहीं बुआ उसको मिनट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, मिनट। ये कार से इधर आ रहा है ना। चलिए बुआ आ गया इधर, और जैसे ये इतना दूरी तय किया था तो यहाँ आने के बाद वो देखा
कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। समझे कि नहीं? चलिए, अब कह रहा है कि ये जो मीनार है हमारा ए बी, इस मीनार की ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। अगर ये नहीं पूछा, ये तो पूछा कि इतना दूरी आने में कितना लगेगा समय। आपको ये पूछा है कि मीनार के पात तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय क्या है इस बिंदु से, यानी कि जहां आया है ना इस बिंदु से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस बी डी हमको पूछा गया है। ठीक है ना? जैसे फिगर बन गया तो समझिए आपका काम हो गया। जिसमें ए बी क्या है बुआ? मीनार है। ए बी क्या है? मीनार है। ठीक है। और डी सी जो है वो 6 मिनट लगा है उसको आने में, ये दूरी दिया हुआ है आपको, है ना? चलिए, अब हम कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो दिया हुआ है, इससे अगर बड़ा वाला त्रिभुज की बात करेंगे आप तो ये लेना पड़ेगा और पूरा आधार लेना पड़ेगा। छोटा वाला की बात करेंगे तो आपको ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा। दोनों में बातें समान ही हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो सर ये में न दिया है और न ये दिया हुआ है, कोई नहीं दिया हुआ है। समय दिया हुआ, समय तो बाद में तुलना करेंगे। इसकी बात आपका इच्छा है कि पहले इसको ले कि इसको ले। हमारे हिसाब से पहले आप बड़ा वाला त्रिभुज के लीजिएगा। किसको लीजिएगा? बड़ा वाला को। तो आप लिखिएगा चूँकि, ध्यान से देखते रहिए, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप ए बी सी में देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये वाला आधार है और ये वाला लंब है, तो आप लगाएंगे tan 30 डिग्री। है लड़का, इधर देखो, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा सर? ए बी और नीचे क्या आएगा? बी सी। ठीक है? की बात है रे? लग रहा है कुछ विशेष बातें चल रहा है। हमको भी लग रहा है कि कुछ विशेष बात। ओहो, अब देखिए बात, खाना खाना भागे नहीं जा रहा होगा खाना। ठीक है ना? खाना खाने ही के लिए तो तू लोग आता है ना? अब देखो बुआ, tan 30 डिग्री जब लगा दिए तो आपके पास लंब बटा आधार होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो लंब हमारे पास है ए बी और आधार ये। tan 30 का मान कितना होता है? और ए बी का मान कुछ पता है? बी सी का भी नहीं। अगर मैं बी सी का मान चाहता हूँ, बी सी का, तो बी सी को उधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, कोना कानी आप गुना कर देना, तो बी सी बराबर हो जाएगा √3 और ए बी। ठीक है? अब सर किसी तरीके से हम बी सी का तो निकाल पाए हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, हमें तो ये निकालना है, यानी कि ये भी पता होना चाहिए। अब आप क्या लगाएंगे? tan 60। क्या लगा देंगे? फिर से, चूँकि त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री क्या होगा सर? tan 60 डिग्री में ए बी बट्टा बी डी, ए बी बट्टा बी डी। ठीक है? ए बी का tan 60 का मान कितना होता है? और ए बी का मान पता है क्या? अभी नहीं पता है। और बी डी का मान √3 ए बी बट्टा बी डी। ठीक है ना? यहाँ से बी डी का मान आ जाएगा, इसको इधर ले आइएगा, उसको उधर। ठीक है ना? तो बी डी बराबर ए बी बट्टा √3, बी डी बराबर ए बी बट्टा √3। अब सर हमारे पास बी डी भी आ गया और बी सी भी आ गया। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप बी सी ये चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी सी में से बी डी को घटाना पड़ेगा। तो अब आप बोलेंगे इधर दिख रहा है रे? चल, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक है। इस बॉक्स में दिख रहा है? चलिए, यहाँ तक। चलो इतना उतारो, इसके बाद आगे बता देते हैं। ठीक है? उतार लिए? चलिए, इसके आगे बुआ आपको पता होना चाहिए 2 बातें। क्या सर? आपने जो अभी निकाला है BC निकाल लिए हैं, है ना? और BD निकाले हैं, और मुझे जो टाइम दिया हुआ है वो DC का दिया हुआ है। तो DC निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या CD बोलिए, DC बोलिए, बात वही है ना? CD निकालने के लिए आप कहेंगे पूरे में डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पूरा में आपका आ गया BC। BC क्या है सर? आपके पास 3√AB है ना, या √3 AB। चलिए, √3 AB। और ये क्या है सर? आपका √3 AB बट्टा √3।
अब आपको इसको फ्रैक्शन का क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 √3 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 3a में से 2a के जाएगा तो कितना बचेगा, 2ab। क्या बचेगा, 2ab। ये उतार लिए होइएगा। चलिए यस सर। अब आप समझ गए कि सर हमारे पास CD आ गया। क्या आ गया, CD आ गया। अच्छा एक बात बताइए, इस CD का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में इस कार को कितना मिनट लगा है, 6 मिनट लगा है। इसका मतलब 6 मिनट में कार के द्वारा 2ab बट्टा √3 डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा रहा है ना। सेकेंड दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यूनिट से कोई मतलब नहीं, वो कट जाएगा है ना। इतना दिया हुआ है ना। अगर मान लीजिए नहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है वो, इसको मिनट ही आप लोग रखें है ना, आंसर नहीं तो आपका नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। तो 6 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है, मुझे तो ये निकालना है। तो इतना दूरी के लिए हमने इसीलिए नहीं मिटाया कि यहीं आप लोग कहेंगे सर कहाँ निकाले थे, इसीलिए हमने इसको नहीं मिटाया कि BD जो है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए AB बाई √3, क्या है सर, AB बट्टा √3, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहिएगा सर ये उल्टा हो जाए, क्योंकि पहले एक का निकालते आप तो √3 बट्टा 2AB इंटू AB बट्टा √3 है ना, ठीक है। ओह सॉरी 6 √3। अब सर इससे AB से AB कट गया, देखते रहिए ध्यान से, √3 से √3 कट गया और इसको काटिएगा तो कितना आएगा, यानी कि सर उसको कितना देर लगा होगा वहाँ से वहाँ जाने में, सेकेंड है तो सेकेंड होगा, मिनट है तो मिनट होगा। जो भी यूनिट होगा वही यूनिट में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा यूनिट, उसी यूनिट में आंसर आपको निकाल लेना है। वहाँ पे सेकंड आता था। हाँ तो कोई, क्योंकि यूनिट से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो यूनिट वही रह जाता, ठीक है ना। आ गया समझ में, यस सर। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बुआ, इस क्वेश्चन को 5 मिनट में जैसे, ये भी ऊंचाई और दूरी का ही है। कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का कोण, उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। चलिए बुआ देखिए आगे कुछ हल्ला नहीं करिए आप लोग, है ना। आप लोग हल्ला करेंगे तो सबको पढ़ने में नहीं होगा। अब एक मीनार है, उसके आधार से, है ना, तो मीनार कोई होगा जिसका आधार बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपके पास मीनार है, ठीक है, और इसके आधार से 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर, तो मान लेता हूँ 4 मीटर यहाँ तक है और 9 मीटर पूरा यहाँ तक है, तो इधर 5 बचेगा। 2 आपके पास उसका कोण बन रहा है, यस सर। ठीक। इस दोनों कोण में कह रहा है एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो अगर मान लीजिए ये थीटा होगा तो इसको कितना होना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, है ना। साइन लगा, नाम लिख दीजिएगा ताकि आपको AB, हल्ला नहीं करो, ABC और D, ठीक है। चलिए आपको क्या सिद्ध करना है कि दोनों का जो मीनार का जो ऊंचाई है वो 6 मीटर का है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए बात, अब हम बात करते हैं कि अगर देखिए ना, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से देखिए सर, अगर आप ये सिद्ध करेंगे कि 6 मीटर है, यानी AB हमें 6 लाना है, तो या तो एक बार थीटा लगाइए और एक बार 90 माइनस थीटा। ये पूरा 9 दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मानना आपको, है ना, ठीक है। तो अगर आप लगाते हैं tan थीटा, क्या लगाते हैं, tan थीटा, तो लिखिएगा चूँकि त्रिभुज ABC में, ये देखते रहो, आप मछली बेचना शुरू करोगे तो कहाँ से होगा, है ना, मछली मत बेचो, ठीक है ना। tan थीटा बराबर AB बट्टे BC, AB बट्टे क्या होगा, BC, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे कि सर tan थीटा जो हमारे पास है वो AB बट्टे BC आ गया, और BC का मान कितना है बुआ, 9, तो आप बोलोगे tan थीटा बराबर AB बट्टा 9 आ गया ना। उसके बाद में जो है से कि एक बार आप tan 90 माइनस थीटा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए,
इसको ले कोई इक्वेशन लेट कर लेना, फिर लगाना tan लिख देना, चूँकि यहाँ से दिख रहा है ना, चूँकि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, तो क्या होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, फिर से ए बी बट्टा बी डी, तो ए बी और बी डी। सर बी डी का मान दिया हुआ कितना 4, तो इसके आगे देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कॉट थीटा, और ए बी तो हमारे पास रहेगा ही, और बी डी के जगह पर क्या रख देंगे 4, और इसको आप लेट कर लीजिएगा इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब हम कहेंगे सर एक जगह आपके पास tan थीटा है और एक जगह क्या है कॉट थीटा। सर tan थीटा वाला में भी ए बी है, कॉट थीटा वाले में भी ए बी है। किसी तरीके से अगर इन दोनों मान को कुछ कर पाएंगे तो हमारा ए बी का मान आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से एक आप लगा लेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को अगर इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को एल एच एस को एल एच के साथ और आर एच एस को आर एच एस के साथ, ए बी बट्टा 9 गुने ए बी बट्टा 4, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, ये आपका आ गया ए बी का स्क्वायर और नीचे आ गया 36। इसको अगर उधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा सर √36 यानी कि 6। और मुझे यही तो सिद्ध करना था कि ये जो ए बी है वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी मीनार की ऊंचाई। तो हमने बोलेंगे सर मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 6 मीटर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर सिद्ध हो गया है ना। यही सिद्ध करना था, दिखाना था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा, 2 बार आप लोगों को ख़त्म कर चुका हूँ। समझ में आ गया? वाह रे वाह, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़, भूत और तेज कोई नहीं होता है, भूत कोई नहीं रे, जो नहीं पढ़ा है एक बार उसके लिए कठिन है, जो एक बार पढ़ लिया उसके लिए आसान हो जाता है। और एक बार आप लोग तो 2 बार पढ़ चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस, 3 बार, बाप रे बाप। चलिए वाह, अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, है ना। यदि 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह 9 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर पूछता सिद्ध करे कि जिसमें कभी एलएचएस को सिद्ध करना पड़ता है, कभी आरएचएस को सिद्ध करना पड़ता है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसामिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। जिसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर 2 सेक a, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को और फिर हम इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। आप एलएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, आरएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, कोशिश करिएगा जहाँ से हमें बड़ा को छोटा करना आसान होता है ना, तो इसीलिए उससे हम सिद्ध करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए, ध्यान से देखते रहो सब लोग, cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a, 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a इज इक्वल टू 2 सेक ए। क्या दिया हुआ है? 2 सेक ए। अब इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है ना। एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बताना है, ठीक है ना। चलिए वाह, अभी हम इसको सिद्ध करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के या तो एलएचएस से शुरू करिए चाहे आरएचएस, लेकिन आरएचएस बहुत छोटा टर्म है तो हम एलएचएस से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? एलएचएस, आप लोग लिख देना। और फिर इसको क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। तो 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा cos ए। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको इसमें भाग लगाएंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ये cos स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी cos ए का होल स्क्वायर आएगा तो cos स्क्वायर यही आ जाएगा, एक ही टर्म है।
अब सर ऊपर में देखिए तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो क्या लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये अभी रहबे करेगा, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप यहाँ पर जब ध्यान से आप देखेंगे तो कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है ना। तो इसका मतलब फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 यहाँ पहले से है एक, यानी कि क्या हो जाएगा 2 और प्लस का 2 साइन ए और नीचे का वैल्यू अभी ऐसा ही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब ऊपर से देखिए सर, जब आप इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे में तो अभी वो वैल्यू सर आपका है ही, है ना, कॉस ए। अब सर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 साइन ए में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 2 बट्टा कॉस ए और कॉस ए को हम सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए लिखते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए और यही हमें प्रूफ करना था तो लिख देंगे, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS सिद्ध हुआ। वो ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर में आएगा, है ना। इसीलिए आप क्या करिएगा, इसको बार बार देखिएगा। ये नहीं कि इतना आसान नहीं है जितना आप समझ गए। आप लोग बनाए हैं तो आप लोग को आसान लगता है, जो बच्चे नए हैं, ये जो नहीं सिद्ध करे हैं, जिसको डर लगता है त्रिकोणमिति से, ज़रूर इसको पढ़े। इस दोनों का कुछ नहीं करे सर, एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद बट्टा पर का जोड़ घटा सिंपल करते रहते हैं। जैसे वेरिएबल को करते हैं एक्स को एक्स स्क्वायर, इसी तरह वेरिएबल मान लिए साइन कॉस को और नंबर को नंबर रखे हुए हैं और इसका ऐसी तरीके से करते आए। यहाँ पर एक खाली फॉर्मूला लगाएं जो त्रिकोणमिति का यूज हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 में इस 1 को ऐड कर दिए तो 2 आ गया। इन दोनों में देखें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए तो अपने पास से हट गया वो वैल्यू और कट गया। 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, तो हमने इसको सेक ए लिख दिया और हमारे पास LHS के इक्वल RHS आ गया। कोई दिक्कत बनेगा, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उतारिएगा तो उतारिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए। उतार भी लिया, साथ साथ उतार रहा था रे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना चाहिए था, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग बना लीजिएगा। मैं एक निकाल के दिखा दूंगा, बाकी आप लोग बनाएंगे। क्या है सेक थीटा बराबर 13/12। बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी, B बाई एच, B बाई पी, P बाई एच, क्या होता है सेक थीटा बराबर। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, एक त्रिभुज बना ले। क्या करें, एक त्रिभुज बना ले और उससे जो है कि आपका आसानी से निकल जाएगा, है ना। चलिए बस सेक थीटा बराबर 13/12 क्या दिया हुआ है 12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब हम जानते हैं कि सर सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। अब इसको आप क्या मान लेंगे, के में मान लीजिएगा ताकि आसान होगा आपको बनाने में, है ना। के से के कट जाएगा, लेकिन एक त्रिभुज आपको बना लेना है। इस त्रिभुज में H कौन होगा, यही ना। इसको मान लेना है 13 के और इसको मान लेना है 12 के, तो ये कितना आ जाएगा 5 के। अब यह निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति में 10 को ट्रिपलेट लिखा है ना, उसी में से आएगा, उससे ज़्यादा से ट्रिपलेट के क्वेश्चन नहीं आएगा। 5, 12, 13 का मैंने ट्रिपलेट आपको लिखाया था, यही है ये, ठीक है। नहीं, जिस बच्चा को नहीं आएगा वो लिख लेगा H² इज इक्वल टू P² प्लस B², है ना। वो वाला फॉर्मूला पाइथागोरस चच्चा वाला, P² प्लस B²। और जिसको नहीं आएगा अपना इस पर निकाल लेगा, क्या निकल कर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ आप नहीं H² आता है तो प्लस का रहता है, तो ये इसको इधर ले जाएगा तब माइनस आएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको P निकालना था तो P बराबर क्या होता है √H² माइनस का B²। अभी तो ये फॉर्मूला था, तो ये इसको उधर ले जाते हैं, ये बनाना हुआ है फॉर्मूला, है ना। मेन तो यही ना है, पाइथागोरस क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा।
चलिए अब कहता है सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, मतलब कि सारा जितना होता है हम एक निकालेंगे और बाकी आप लोग खुद घर पर निकालेंगे। साइन थीटा कितना होता है सर, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू कितना निकाल दिए हैं और एच का वैल्यू कितना निकाल दिए हैं, के से के कट गया तो कितना आएगा 5/13, यही आपका। इसी तरीके से साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक सब का मान आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। आ गया समझ में? आ गया, बहुत अच्छा। इससे अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मान वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कि आपको यह जांच करना है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। आप लोग तो टेस्ट पेपर में दिए हुए थे, बताइए क्या ऐसा हो सकता है LHS RHS के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। चलिए मैं करके देखता हूँ कैसा है क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। चलिए बा, जब भी हमने अभी आपको बताया कि जब भी हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ वैल्यू दिया रहता है तो हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन का निकाल लेते हैं सारा त्रिकोणमितीय रेशियो का मान। अभी आपको दिया है 3 cot A, क्या दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, यानी कि यहाँ से सर हम क्या निकाल सकते हैं, cot A बराबर 4/3 निकाल सकते हैं। जब आप ये निकाल लिए तो यहाँ से एक त्रिभुज आप बना लेते और उसमें क्या आप कहते हैं सर cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, यानी कि सर B जो हम अगर मैं इसको A करूँगा, इसको A, इसको B और इसको C, तो A यहाँ पर है हमारे पास थीटा, तो B ये हो जाएगा और P ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आपको पाइथागोरस नहीं याद है, क्या होगा P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो यानी कि 3 4 और 5, ठीक है ना। नहीं होगा तो आप लोग निकाल लेंगे, है ना, नहीं होगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से 1 प्लस क्या दिया हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से दिया हुआ है। अब LHS को और RHS को इसको सिद्ध करना है कि है इक्वल कि नहीं। पहले एक देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। इसको देखिएगा तो 1 तो सर रहेगा ही, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B तो P 3 है और B 4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 में से 9 गया तो 7/16, इधर 25/16, 16 से 16 कट जाएगा, कितना होगा 7/25, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे किसका, कॉस स्क्वायर का, किसका कॉस स्क्वायर का। तो कॉस स्क्वायर वाला आप इसकी बातें कर रहे हैं सर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। चलिए तो B है हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर माइनस P/H यानी 3/5 का होल स्क्वायर, तो 16/25 माइनस का 9/25 क्या आ गया सर 7/25। हम बोलेंगे इसीलिए चूँकि LHS बराबर RHS आ गया ना, इसलिए ये क्या हो गया सिद्ध हो गया कि दोनों क्या है मान बराबर है, ठीक है। आ गया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था ये भी। जब भी कोई हमारे पास अगर त्रिकोणमितीय अनुपात दे देता है तो हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं और वहाँ से P/B/H का मान निकाल लेते हैं और फिर जो है कि जो मान पूछा रहता है हम उस मान पे वैल्यू रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ अभी तक हम लोग
11 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि हल्ला नहीं करिए, देखिए बुआ हो गया 5 क्वेश्चन और है, ध्यान से देखते रहिए। उसका 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क में, आपका काम खत्म हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु से हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है अगला 12 नंबर क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। एक आपके पास जो है कि दिया हुआ है मीनार, उसका जो है कि शिखर और तल से आपको भूमि पर जो है कि किसी बिंदु पर बनाना है ना। भूमि के 20 बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। चलिए एगो भवन है और एगो मीनार है, बना के देखते कैसा फिगर बने, क्योंकि ऊंचाई दूरी में अगर आप फिगर बना पाएंगे उसके बाद तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, है ना। चलिए बुआ, बीस मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लेता हूं ये हमारे पास भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? इसके ऊपर शिखर मतलब यहाँ, और यहाँ से एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है ना, ये है मीनार। ठीक है, तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 है हुआ। यहाँ से और यहाँ से ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 45 और 60 का। कितना का? 45 और 60। चलिए ये है हमारे पास 45 और ये हमारे पास 60। ठीक है, इसको मान लेना है A, इसको मान लेना है B, इसको C और इसको D। और आपको बताना है BC भवन है हमारे पास। BC क्या है? भवन है जो कितना है? 20 मीटर का है। और CD हमारे पास मीनार है। क्या है? मीनार। और मुझे CD का ही मान निकालना है। CD का ही मान क्या करना है? निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन का फिगर? चलिए अब हम जानते हैं कि सर ये हमें दिया हुआ है, ये निकालना है, यानी कि P दिया है और B निकालना है, तो कौन सा थीटा लगेगा? tan थीटा। क्या लगेगा? tan थीटा। तो आप लगाना, चूँकि देखते रहिए त्रिभुज ABC में आप बोलोगे tan 45 डिग्री बराबर BC बट्टे AB। ठीक है ना, tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान 20 है और AB का मान यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 20। कैसे? इसको उधर ले जाएंगे तो गुना होके यही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सर, जब आप AB का मान निकाल लिए तो अब आप बड़ा त्रिभुज में भी लगा सकते हैं, क्योंकि तब आपका ये आ जाएगा और ये भी आपको दिया हुआ है। तो अब आपको लगाना होगा tan 60। कितना लगाना होगा? tan 60। तो आप लिखेंगे चूँकि त्रिभुज DBA में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? BD बट्टा AB। और ये नहीं पता है ना तो इसको x मान लेना है। क्या मान लेना है? x। tan 60 का मान कितना होता है? और BD का मान कितना है? 20। और AB का मान निकाल चुके हैं। AB का मान 20। अब गुना का नहीं, गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 20 + x बराबर 20√3। इसको इधर लगेगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20√3 माइनस का 20। इसमें से 20 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस का 1। कितना आ जाएगा? √3 माइनस का 1। और यही आपका BD ही तो हमें चाहिए था, CD x चाहिए था, तो x का मान आ गया। और x ही हमारा क्या है? मीनार की ऊंचाई है। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 20 गुने √3 माइनस का 1। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? चल उतारो बुआ, उतारो। अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछवे करता है रे आपको, ये सब क्वेश्चन अवे करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना? उतारिए बुआ।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसके अगला, वो भी ऊंचाई दूरी का ही क्वेश्चन है। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो बातें आपको कहा है, एगो मीनार है और एगो भवन है, दोनों अपना अपना शिखर बिंदु से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बुआ, मान लेता हूँ कि पहले कुछ ऊंचाई का भवन रहा होगा, फिर आपका मीनार, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये भवन पता है ना, भवन से ऊंचा होगा मीनार, तो उसको बड़ा बनाना, और ये मीनार, ठीक है। ये इसके पाद बिंदु पर जाके बना रहा है कुछ कोई एंगल, और ये इसके पाद बिंदु पर जाके बना रहा है कुछ एंगल, ठीक है ना। और इन दोनों को मिला देंगे तो आपका एक समतल तल आ जाएगा, भूमि का। भवन जो बना रहा है वो 30 है और ये जो बना रहा है वो 60 है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम AB मान लेते हैं और X कर देते हैं, इसको CD मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है? 50। इतनी बातें आपको दिया हुआ है। चलिए बा, अब देखिए तो ध्यान से, भवन की ऊंचाई के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? कहिएगा सर AB चाहिए और BD चाहिए, और BD निकालने के लिए हमें एक क्लू है कि ये दिया हुआ और ये निकालना है ना। तो लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज BDC, या इसको उल्टा कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा, BCD कर लीजिएगा तो त्रिभुज आसान हो जाएगा, है ना। चूँकि त्रिभुज BCD में ये 60 डिग्री का कोण है ना, तो हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। क्या आएगा सर? CD बट्टे BC, कैसे? P बट्टा B। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? अब सर ऊपर कितना है? 50, नीचे अभी पता नहीं है, ठीक है। इसको उधर इसको इधर लाएंगे तो BC का मान आ जाएगा 50 बट्टे √, ठीक है। अब जब BC आ गया, अब इस त्रिभुज में लगा सकते हैं, तो आप लोग लिखना, चूँकि त्रिभुज ABC tan 30, क्या लगाइएगा? tan 30 डिग्री। तो इस बार परपेंडिकुलर का काम AB करेगा और आधार तो सेम ही है। tan 30 का मान कितना है? 1/√3, और AB का मान X, BC का मान कितना निकाल चुके हैं आप? 50√3, ठीक है ना। चलिए, जब आप इसको आगे ले जाएंगे और गुना भाग करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? √3, इसको इससे गुना करिएगा तो √3x, इसको उधर ले जाइएगा तो आ जाएगा 50 बट्टे √3। कितना आ जाएगा? 50 बट्टे √3। फिर इसको इधर लाना है आपको, x बराबर 50 बट्टे, इसको इधर लाएगा तो ये गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा? 3। और जब आप 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 16.2/3। और x क्या था? भवन की ऊंचाई, तो इसीलिए आप लिख देंगे भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था, खाली इतना आपको समझना है कि एक भवन है और एक हमारे पास मीनार है। भवन अपने शिखर से इसके पाद तल पर बनाता है और मीनार भी अपने शिखर से इसके पाद तल पर कोण बनाता है। एक 30 डिग्री का बना रहा था, दूसरा 60 डिग्री का बना रहा था। भवन का ऊंचाई दिया था, सॉरी मीनार का ऊंचाई दिया था और भवन का ऊंचाई हमें निकालना था। सर जब भवन का ऊंचाई दे दिया तो उससे हम भवन के इसका आधार निकाल लिए, और जब निकाल लिया आधार तो फिर इसमें लंब और आधार कर दिए, तो हमारे पास उसका ऊंचाई आ गया भवन का, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब सिर्फ वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बन जाएगा। वैसे मैं हिंट्स दे देता हूँ सारे क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 में वो आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ, कितना? 3 क्वेश्चन। निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, लिख के दिखाता हूँ कैसा कैसा क्वेश्चन है। हाँ, क्या हुआ? दिख रहा सर। चलिए,
इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos 45 बट्टा sec 30 प्लस cosec 30। ये सब क्वेश्चन जो है ना पूरा आपको वैल्यू याद कर रहा अगर रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आगे जाके वो करना पड़ता है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास? दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ तीसरा नंबर, क्या है क्वेश्चन? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बट्टा sec 30 प्लस cot 30 cos 60, क्या है? cos 60 प्लस cot 45। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में सर, क्या करना है? cos 45 का मान यहाँ रखना है, sec 30 का मान यहाँ रखना है, cosec 30 का मान यहाँ रखना है, और इसका आंसर आ जाएगा जोड़ घटाव करके। इसी तरीके से सब में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, वैल्यू पुटिंग पर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, है ना। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, खाली मान रखना है बस, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको आपको जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना तो आगे जब जाइएगा तो आपको जो टर्म आ जाएगा वो इरेशनल टर्म आ जाएगा। कैसा टर्म आ जाएगा? इरेशनल। अगर वैसा टर्म में आंसर नहीं रहेगा तो आप उसको क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग कर लेंगे, प्रमेयकरण कर लेंगे, नीचे वाले टर्म को ऊपर वाला टर्म से गुना कर देंगे, उसका साइन चेंज करके तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। प्रमेयकरण करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, हाँ, अब 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 कितना है? इसको बना लीजिएगा, आप लोग भी बनाकर हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में आंसर, है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 कितना है सर? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो बहुत आसान है। tan स्क्वायर 45 यही है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 ना, 1 है ना। अब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सर 0/2 कितना आंसर आ गया? आपको बताया हूँ जीरो का कॉन्सेप्ट, अगर ऊपर 0 रहेगा तो 0, नीचे रहेगा तो परिभाषित। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो और थीटा हमारा या a प्लस b 0 और 90 के बीच में हो, जहाँ a बड़ा हो b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए इसको मिटा देना, ये तो खाली वैल्यू पुट करने वाला था, पिछले क्वेश्चन के जैसा था, है ना। tan a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? tan a प्लस b बराबर √3। उसके बाद क्या दिया हुआ है? tan a माइनस b बराबर 1/√3। इसको सबसे पहले हमें वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा ताकि हम a प्लस b को अलग कर सके और उसका मान निकाल सके। तो हम लिखेंगे tan a प्लस b बराबर √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। किसका होता है? tan 60। तो सर यहाँ से a प्लस b जो आपका आ गया वो आ गया 60, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको करना है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे tan
a माइनस बी बराबर 10 30, यही होगा। यस सर। तो यहाँ से a माइनस बी कितना आ जाएगा 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। समीकरण सिखाया हुआ हो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। सर इसमें इसको काट दीजिए और जोड़ दीजिए तो 2a बराबर 90, तो a का मान कितना आ गया 45। और जब a का मान इसमें पुट कर देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 15, यानी कि a का मान 45 और b का मान 15 आएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए अब आप लोगों का ये टेस्ट पेपर क्या हो गया, एंड हो गया बुआ। अब आप लोग इस टेस्ट पेपर को दोबारा, अगर मान लीजिए कहीं वीडियो फास्ट हो गया होगा तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं प्रत्येक मंगलवार को रात में मैं टेस्ट पेपर का डिस्कशन कराता हूं, जो टेस्ट पेपर में बच्चों को क्लास में लेता हूं वही टेस्ट पेपर आप लोगों को डिस्कशन करा देते हैं। ये नहीं कि मतलब कि छाँट के क्वेश्चन सुने, आपके सामने पूरा क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ठीक है, चलिए आज से क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग को भी अगर कोई, जैसे हो सकता है टेस्ट में किसी को कम नंबर आया होगा, किसी को ज़्यादा नंबर आया होगा, जिसको कम नंबर आया है उसको ये वीडियो ज़रूर देखना है, घुमा कर देखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेस्ट पेपर से फिक्स से क्वेश्चन अबे करेगा, समझ गए ना। ठीक है।